हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एडू। आज इस चैनल में सोशल स्टडीज क्लास 4 की व्हाट इज हिस्ट्री आईसीएसई सिलेबस की क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल कीस्टोन एडू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके, चैप्टर नंबर 1 तो मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ, आपको पता भी चलेगा कि ये चैप्टर नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। राइट, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हु आर हिस्टोरियंस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट अस टू स्टडी हिस्ट्री। यानी हमें हु आर द हिस्टोरियंस बोलना है और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पढ़ने में, क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, राइट। ओके, नाउ आंसर द पीपल, अब यहाँ पे आएंगे। ओके, द पीपल हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. It is important for us to study history because it tells about the lives and the work of many great people from the past, such as rulers, conquerors, scientists and inventors. आपको पता चला ना कि क्यों हमें क्या करना चाहिए। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वो जो पहले पुराने ज़माने के बारे में पढ़ते हैं, वो लिखते हैं, उनके लिए उनको कहा जाता है। और जो आजकल के जैसे रूलर्स के बारे में लिखना, कॉन्करर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स या कुछ भी लिखने, उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ पे इट टेल्स अबाउट द एवरीडे लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इट टेल्स लाइव्स अबाउट द everyday lives of the ordinary people, farmer, craftsmen and workers. It helps us to understand the important certain days such as 15th August and 26th January. 15th August और 26 जनवरी आपको पता है क्या होता है, राइट? तो ये आपको याद रखने में मदद करते हैं। क्या हुआ उसको 15th अगस्त को, क्यों हमें आज़ादी कैसे मिली, कितनी फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी, तब जाके हमें मिली, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये सब हिस्ट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन देती है और हमें आगे बढ़ने की भी एक कोशिश करती है और बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ओके, now let's move to second question. Name two monuments that are archaeological sources of history. Name two monuments that are archaeological sources of history. यानी monuments बताना है। monuments कौन से? monuments जैसे कि buildings होते हैं ना पुराने जमाने के, right? वही से the Taj Mahal and the Red Fort archaeological are the archaeological sources of history. ये है ना, तो ये आपके क्या है? history, sources of history है। Okay, now next question. Name the periods into which the study of history is divided. कैसे डिवाइड किया? Okay, the study of history is divided into three main periods: ancient, medieval and modern. Ancient, medieval and modern. Okay, आप कौन से जमाने में? मॉडर्न में जमाने में, right? Okay, good boy. Okay, next question. What are the oral sources of history? What are the oral sources of history? The stories, poems and songs that were passed down by the words of a mouth from one generation to another generation are called oral sources of history. यानी जैसे कि पोएम्स होते हैं, कोई आपने लिखा तो आपके बाद आपने अपने शागिर्द ने लिखा, अपने स्टूडेंट ने लिखा, ऐसे ही पास ऑन होते रहता है। क्यों, क्या होते रहते हैं? पोएम्स हो सकते हैं, स्टोरीज हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं। इसको कहा जाता है, जो माउथ से माउथ ट्रांसफर होते हैं उसको कहा जाता है ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द ओल्ड फोक्स tales, moral stories, poems are the examples of the oral source of history. Okay, now who is an archaeologist? Archaeologist कौन होता है? Archaeologist is a person who studies about the very old things such as tools, coin, toys, ज्वेलरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट वर फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड। अब जैसे कि आपने पिरामिड देखा है, वहां पर तो कंटिन्यूस डिगिंग चली रहती है, देखते हैं कि अंदर क्या है, कौन सा चीज मिलती है, उसको स्टडी करते हैं, वो कितने साल पुरानी है, वो क्या था, वो कैसा जमाना था, ये सब स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए पुराने जमाने में बिल्डिंग में अगर आपको कुछ भी नया मिलता है तो आप इन्फॉर्म करोगे आर्कियोलॉजिस्ट को, वो आएंगे, चेक करेंगे और बता देंगे कितने साल पुरानी है, ये क्यों ऐसा क्यों आया, ये क्या यूज है इसका, वो सब बताते हैं, कैसे यूज करते थे वो पुराने जमाने में। ओके, now what are the differences between religious and non-religious records? What are the differences between religious and non-religious records of history? Answer: the books that deal with religion are a part of religious records. Example: the Vedas, the Ramayana, the Quran, the Bible. The non-religious or written records may be the poems written about the great war victories,
बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स, ड्रामाज अबाउट द लाइव्स ऑफ द किंग्स और ऑर्डिनरी पीपल। अब दो तरह की होती है, रिलीजियस होता है, नॉन रिलीजियस होता है। रिलीजियस यानी धर्म जो होता है आपका, रिलीजन जो होता है, जैसे कि आपका हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, या सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो ये धर्म के बारे में होते हैं, उनकी बुक होती हैं, उनको कहा जाता है रिलीजियस बुक्स। और जो नॉन रिलीजियस होते हैं, जैसे कि बादशाह के बारे में लिखना, किंग के बारे में लिखना, या कोई जंग के बारे में लिखना, उसको कहा जाता है नॉन रिलीजियस बुक। ओके, तो ये बच्चों हो गया आज का टॉपिक। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करो और प्लीज़ इस चैनल को कीस्टोन एडू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो, लाइक करो। ओके, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय।